जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है 3 मूर्ख दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। 3 दंपत्ति जो कि विवाह के पश्चात सैर सपाटा करके लौटे हैं, उनकी कोमल सुकुमारी युवा पत्नियां अपने अपने कमरे में चली गईं कपड़े को बदलने के लिए। वे तीनों अंतरंग मित्र लगते थे। मदिरा पीने के लिए वो एक जगह बैठ गए। बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी, जिस कारण पहाड़ की हवाओं में ठंड समाने लगी। मदिरा की बोतलें सामने रखे तीनों मित्र खुसर फुसर करने लगे। बेला सिंह उनके बगल की मेज पर बैठा, जूस के साथ इस खुसर फुसर का आनंद उठा रहा था। कहने को तो वे तीनों धीमे बात कर रहे थे, किंतु बेला सिंह के तेज कर्ण उन्हें स्पष्ट सुन पा रहे थे। वे तीनों अत्याधुनिक विचारों के लगते थे, विशेषकर यौवन आनंद के मामले में। उनकी बातों में यौवन स्वच्छंदता की झलक साफ आ रही थी। बेला सिंह का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। अपने सुदूर दक्षिण के एक गांव में बुजुर्ग महिला मीना से एक कथा सुनी थी, जो उसके मानस पटल पर अभी भी अंकित थी। बेला सिंह का मस्तिष्क कथा के उन्हीं तानों बानों पर दौड़ रहा था, जो इन तीनों की विचारधारा से मिलता जुलता था। सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा था। उसकी सुंदर सी रानी थी और 5 वर्ष का प्यारा सा राजकुमार। कुछ समय बाद रानी पुनः गर्भवती हुई। राजा बहुत खुश हुआ। समय आने पर रानी ने एक सुंदर सी कोमल कोमल बेटी को जन्म दिया, परंतु पुत्री का मुंह देखने से पहले ही वह काल कवलित हो गई, अर्थात मर गई। राजा अपनी पत्नी को हृदय की गहराइयों से प्यार करता था। उसका यूं अचानक गुजर जाना उसे सहन नहीं हुआ। अपने गम में उसने खाना पीना छोड़ दिया, राजकार्य त्याग दिया। मंत्रियों ने उसे समझाया, पर सब बेकार। एक दिन उसे दुख में वह भी परलोक की ओर प्रयाण कर गए, जहां उसकी प्रिया बसी थी। राजा के पश्चात महामंत्री ने राजभार संभाला। मंत्रिपरिषद ने उसे राजा बना दिया। उसकी पत्नी दोनों बालकों को समान स्नेह देकर पालने लगी, किंतु महामंत्री के मन में शैतान समा गया। उसे यह डर सताने लगा कि राजकुमार बड़ा होकर इस राज्य पर अपना अधिकार मांग सकता है और प्रजा भी उसका साथ देगी। अतः उसने इन दोनों शाही बालकों के वध की योजना बनाई। उसने यह कार्य नगर के एक जल्लाद के सुपुर्द किया। किसी तरह उसकी पत्नी को इस षड्यंत्र की सूचना मिल गई। उसने उस जल्लाद से संपर्क कर पूर्व राजा के गुणों तथा उपकारों का उसे याद दिलाया और कहा कि वह उनका वध न करके दूर जंगल में रह रहे एक लकड़हारे दंपत्ति के यहाँ छोड़ आए। रानी ने बदले में धन का भी लोभ दिया। लकड़हारा इतने सुंदर संतान पाकर निहाल हो गया। ईश्वर का उन्होंने आभार प्रकट किया कि निसंतान से उसने उन्हें संतानवान बनवाया। धीरे धीरे काल चक्र चलता गया। राजकुमार युवा हो गया और अब लकड़हारे का सहारा बनकर जंगल में लकड़ियां काटने लगा। एक दिन राजकुमार जंगल जा रहा था, तभी उसकी बहन ने भी जंगल जाने की इच्छा प्रकट की। जंगल में युवक अपने काम पर लग गया और राजकुमारी प्रकृति के सौंदर्य में निमग्न हो एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर में राजकुमार लौटकर आया। राजकुमारी ने उससे कहा कि उसे प्यास लगी है। उस जंगल में करीब आधा मील दूर एक नदी थी, जिसका जल स्वच्छ, शीतल और निर्मल था। राजकुमार ने लकड़ी का एक पात्र हाथ में लिया और राजकुमारी को वहीं प्रतीक्षारत रहने का आदेश देकर नदी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह नदी के समीप पहुंचा, उसने देखा कि
एक दिव्य पुरुष नदी के बीचों बीच खड़ा है। उसके चेहरे की श्वेत दाढ़ी पेट के नीचे तक अंग को छू रही थी। कमर के नीचे धोती लपेटे हुए शेष अंग लग रहा था। उसका मुखमंडल एक अवर्णीय आभा मंडल से दीप्त हो रहा था। वह अपने बाएं हाथ के किनारे की घास को देखकर उसे उखाड़ता, फिर दाहिने किनारे से उसके समान घास निकालता, दोनों को आपस में बांधता, उन पर जल के छिट्टे देकर मंत्र बुदबुदाता और रख देता। इस प्रकार उसने 30 जोड़े बनाए। 31वीं बार बाएं किनारे की घास के समान दाएं किनारे पर उसे घास नहीं मिली, अतः उसने दोबारा बाएं किनारे को खोजा और पहली घास के समान वहाँ से घास उखाड़ा और जोड़ा बनाकर उसे विधि अनुसार जल में प्रवाहित कर दिया। राजकुमार अभिभूत सा यह देख रहा था। वह उन भव्य स्वरूप वृद्ध के पास गया और विनीत स्वर में पूछा, हे ज्योतिर्मान, आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। मैं इनके जोड़े बनाकर इनका विवाह करा रहा हूँ। लेकिन धृष्टता क्षमा करें, आपने 30 जोड़े तो बाएं और दाएं किनारे के समान घास से बनाए, परंतु 31वां जोड़ा एक ही किनारे के पास उसी घास का बना दिया। ऐसा क्यों? यह कर्म लेखा है। अपनी बहन से विवाह करना ही उसके भाग्य में लिखा है। ओह, ऐसा है? तुमने यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम पूर्व राजा के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे कर्म में लक्कड़हारे का जीवन लिखा है और भाग्य में अपनी बहन के साथ ब्याहना। युवक राजकुमार की मानो वाणी चली गई। मूक सा वह देख रहा था, मानो ईश्वर साक्षात खड़े हैं। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर वंदन करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करो। कौन से पाप का दंड मुझे इस प्रकार दे रहे हैं? कृपया बताएं। मेरे पुत्र, तकदीर का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ भाग्य लिखना जानता हूँ, मिटाना नहीं। किंतु यह सत्य है कि तुम्हें अपनी भगिनी से ही विवाह करना होगा, अन्य कोई चारा नहीं है। और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गया, जबकि उसके हाथ जोड़े बनाने में संलग्न दिख रहे थे। कुछ देर तक युवक राजकुमार का सिर घूमता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। फिर जैसा कि हिरण को देखकर शेर की भूख जागृत हो जाती है और वह उसकी ओर दौड़ता है, उसी प्रकार राजकुमार भी उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां उसकी राजकुमारी प्रतीक्षा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते वह पागलों सा चिल्लाने लगा, बहन, तुम मेरी पत्नी हो। भगिनी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति। राजकुमारी ने दूर से ही अपने भाई को आते देख लिया, जो बाहें फैलाए उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। समीप आने पर भाई के शब्द उसके कानों में पड़े। उसे लगा कि वह अभी उसे अपनी बाहों में समेट लेगा। बहन डर गई। उसने भाई के पास आकर अपने बाहों में उसे लेने के पूर्व वह वहाँ से दूर भागने लगी और दूर भागने लगी। इसके पहले कि बेला सिंह कथा के अंतिम चरण में पहुँचता, उसने सुना वे तीनों आपस में कह रहे थे, हाँ यार, अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में सब मिल बांट कर किया है, फिर शादी हो गई तो क्या? हम अपनी पत्नियों को भी आपस में बांटकर उनके साथ रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन क्या हमारी पत्नियां उसके लिए तैयार होंगी? एक ने संशय से पूछा। नहीं होंगी तो हम मना लेंगे यार, वे भी तो कम आधुनिक नहीं हैं। दूसरे ने कहा, आने दो उन्हें, हम मदिरा पिला देंगे। सुबह जागने पर जब अपने बिस्तर पर तुम्हें या मुझे रात के हम सफ़र के रूप में देखेंगी तो सब समझ जाएंगी। तीसरे ने कहा, हाँ यार, रात गई बात गई।
सुझाव अच्छा है, पहले ने कहा। इतने में ही तीनों की पत्नियां इठलाती उनके नज़दीक आकर मुस्कुराईं। उन्हें देखकर तीनों भी मुस्कुराए और मन ही मन अपनी भाभियों की सुंदरता पर मुग्ध होने लगे। बेला सिंह ने छोटे ही कथा का सूत्र फिर से पकड़ा। राजकुमारी दौड़ गई। आखिर दौड़ का भी तो अंत होता है। कहते हैं वह समुद्र में समा गई और लहर बन गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा और समुद्र में भी उसके पीछे रहा। सागर में ध्यान से देखो तो किनारे की ओर बढ़ती एक तेज लहर शांत से दिखेगी और तुरंत उसके पीछे उछाल खाती एक विशाल तरंग आती है, मानो उस लहर को अपने आगोश में समा लेगी। छोटी लहर तुरंत पीछे पलट जाती है। सागर में लघु विशाल बहन भाई रूपी लहरों की यह नियति सदियों से चली आ रही है। परंतु आज क्या यह नवयुवक विवाहिताएं, आधुनिक स्त्रियां अपने पतियों की विकृत इच्छाओं को समझ पाएंगी या क्या उनसे दूर भाग पाएंगी? बेला सिंह सोच में पड़ गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।